है नहीं निष्फल अभी है गीत में अस्तित्व मेरा, प्रतिध्वनित यदि एक उर में एक क्षण कराह मेरी। ये पंक्तियाँ 611 किलिंग पंच ट्रेनिंग सेशन के संदर्भ में मुझे आज कहनी पड़ी। मेरे एक मित्र, केवल एक ही मित्र ने इस मेडिटेशन और कंसंट्रेशन के संबंध में मुझसे संपर्क किया। उनके कुछ प्रश्न थे, कुछ जिज्ञासाएं थीं। तो अगर मैं उन जिज्ञासाओं को, उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं तो मैं आभारी हूं उनकी रिप्लाई के लिए कि उन्होंने मुझे यह एक्सप्लेन करने का मौका दिया। उन्हीं का ये प्रश्न था कि भाई क्या हम ये ट्रेनिंग सेशंस हिंदी में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। इंग्लिश मेरी मजबूरी है, हालांकि बोलना दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही होती है। तो चलिए हिंदी से शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न, क्या आज के टाइम में ध्यान, मेडिटेशन रेलेवेंट है? इसकी कोई ज़रूरत है, कोई उपयोगिता है? आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सदियों से ही हमारे यहाँ ध्यान, मेडिटेशन की जो परिकल्पना रही है वो किसी योगी के लिए रही है, किसी साधु महात्मा के लिए रही है। आम इंसान के लिए हम नहीं कहते कि भाई तुम्हें मेडिटेशन करना चाहिए, कंसंट्रेशन करना चाहिए, बस अपनी लाइफ में लगे रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस दैट। लेकिन मेरे अनुसार में ध्यान की उपयोगिता जितनी ज़्यादा इस समय है इतनी पहले कभी नहीं रही। आप खुद देखिए, अब से 100, 200, 400 साल पहले हमारी लाइफ कितनी सिंपल थी। कोई पीयर प्रेशर नहीं, किसी से आगे बढ़ने की दौड़ नहीं, नौकरी का स्ट्रेस नहीं, बिजनेस का ज़्यादा झंझट नहीं। हमारी पढ़ाई भी सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जातिगत विशेषताओं को उभारने के संदर्भ तक ही सीमित थी और उसमें आप अच्छा कर लेते थे। लेकिन अब हर किसी को एक पीयर प्रेशर से गुजरना पड़ता है। उसकी हर कहीं लड़ाई है। अगर बच्चा है तो उसकी स्कूल में लड़ाई है, टीचर से लड़ाई है, साथ वाले दोस्तों से लड़ाई है कि भाई वो आगे ना निकल जाएं। अगर आप ऑफिस में हैं, नौकरी करते हैं, तो भी आपकी सारे ज़माने से लड़ाई है, अपने साथियों से, अपने कोलीग से, अपने बॉस से। आप पे पीयर प्रेशर है कि भी आपको अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है, वरना नौकरी नहीं रहेगी। सो ऑन इन बिजनेस। उसके बाद जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसने भी हमारी एंजाइटी और बेचैनी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ ध्यान की, मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेशन क्या काम करता है? वो आपकी एंजाइटी को ख़त्म कर देता है। वो आपको दुनिया को देखने का, इवन आपको अपने आप को देखने का एक अलग दृष्टिकोण देता है जिस बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। ये आपको अंदर से शांत कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि भी आप दौड़ से हट जाते हैं, आप आराम से दौड़ते हैं, आप सोच समझ के दौड़ते हैं कि भी आपको किस लिए दौड़ना है। आपके पीयर प्रेशर्स ख़त्म नहीं होते, लेकिन उनसे डील करने की आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन मेडिटेशन ही है। इसी ट्रेनिंग सेशन के संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात करूंगा। इसके हम 2 पार्ट करेंगे, 9A एंड 9B। आज हम केवल एक्सप्लेन करेंगे, मेडिटेशन की व्याख्या करेंगे, क्या मेडिटेशंस हैं,
किस तरह से करना चाहिए। हम एक मेडिटेशन पे पहले ही बात कर चुके हैं, वॉकिंग मेडिटेशन, खेन हेन, वन ऑफ माय फेवरेट। ध्यान की, मेडिटेशन की हज़ारों पद्धतियाँ हैं, हज़ारों विधियाँ हैं। आपको हज़ारों नहीं करनी है, सैकड़ों भी नहीं करनी है, बस 2-4 विधियाँ आपको करनी है। 2-4 भी किस लिए? क्योंकि अलग अलग विधि आपको एक अलग अलग स्तर पर ले जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2-4 विधियों का प्रयोग करें मेडिटेशन में, तो दिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहली बेसिक विधि है कंसंट्रेशन मेडिटेशन, फोकस मेडिटेशन। उसमें आपको करना क्या है, आप किसी भी जो आपका आसन है उसमें बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। मेडिटेशन चेयर भी आती हैं, उस पर बैठ जाइए, या सुखासन, वज्रासन या पद्मासन, जो भी आपको कंफर्टेबल सिचुएशन लगती है अपने लिए, आप उस सिचुएशन में बैठिए और अपना सारा ध्यान थर्ड आई, बिटवीन योर आईब्रोज, यहाँ पर केंद्रित कीजिए। कोशिश कीजिए आप कुछ ना सोचें। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि भी आप एक ध्यान की स्थिति में आ रहे हैं, और जो आपके आसपास की आवाज़ें हैं वो धीरे धीरे फेडेड, धुंधली पड़ती जा रही हैं, आपको सुनाई नहीं दे रही। ये पहली पद्धति है। इसमें आप अपनी थर्ड आई, तीसरे नेत्र पर फोकस करते हैं। इसी तरह से दूसरी विधि है, उसमें भी आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। इसमें आपको अपनी थर्ड आई पे कंसंट्रेशन नहीं करना है, इसमें आपको अपने नेचर के साथ फ्लो करना है। कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, सुनाई देने दो। अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं, बहने दो। अपने सांसों की रफ्तार एहसास हो रहा है चलने का, होने दो। सिर्फ एक साक्षी भाव पैदा करो कि जो हो रहा है आप उसी के साथ भी आप एक अस्तित्व हैं, आप प्रकृति के साथ एक लयबद्ध अस्तित्व बन गए हैं। तीसरी विधि है योग निद्रा। स्वामी विवेकानंद जी इस तकनीक के मास्टर थे। वो जैसे ही आंख बंद करते थे वो योग निद्रा में चले जाते थे। उनको कभी इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता था। हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हम भी जल्दी ही योग निद्रा के अभ्यासी बन जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी आसन पर लेट जाइए, शवासन मुद्रा में, सोने वाली स्थिति में। दोनों हाथ साइड में अपने बराबर में रखिए, या फिर एक हाथ अपने पेट पे भी रख सकते हैं। इसमें आपको 2 जगह कंसंट्रेशन करना है, 2 जगह अपने ध्यान को केंद्रित करना है, अपनी तीसरी आंख पर और अपनी सांसों पर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि भी आप एक समाधि की स्थिति में आ रहे हैं। जो आपके थर्ड आई है, आईब्रो सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर आप कैंडल लाइट की तरह एक प्रकाश पुंज देखना आरंभ कर देंगे। इसको आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट समय है ट्रेनिंग के बाद में, या फिर रात को सोने से पहले बिस्तर पे। योग निद्रा करने के लिए बिस्तर भी, इवन किसी भी मेडिटेशन को करने के लिए आप बिस्तर, चेयर, कहीं पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हों। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये ही करना है, ये कपड़े पहनने हैं, ये खाना है। अपनी दिनचर्या, अपना खाना पीना जारी रखिए और मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार अपने आप ही आपकी दिनचर्या, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देगी कि आप किन चीज़ों की ज़रूरत है, और आप धीरे धीरे आप उन चीज़ों पे आने लगेंगे। दैट्स नॉट बिग डील। अगर नहीं भी आते हैं तो दैट्स फाइन, आप जो कर रहे हैं करते रहिए। एक एडिशनल चीज़ अपने व्यक्तित्व में जोड़िए, ये आपके व्यक्तित्व को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में हम इन्हीं 3 विधियों पर प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेनिंग सेशन करेंगे। नाइस टू मीट यू। थैंक यू मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए। आभार।